लोगों के दरमियान सिद्धार्थ कामस्वामी ताजिर से मिलने गया और उसके शानदार मकान पर पहुंचा। नौकरों ने बेशकीमत कालीनों पर से गुजरते हुए उसे एक अलहदा कमरे में बिठा दिया, जहां वो घर के मालिक का इंतजार करने लगा। कामस्वामी अंदर आया, नर्म सूरत, जिंदा दिल आदमी जिसके बाल सफ़ेद हो चले थे, आंखें चौकस थीं और होंठ शहवत अंगेज। घर के मालिक और घर के मेहमान ने एक दूसरे को प्रणाम किया। व्यापारी बोला, मुझे बताया गया है कि तुम ब्राह्मण हो, काबिल आदमी हो, मगर ताजिरों की नौकरी ढूंढते हो। ए ब्राह्मण, क्या तुम ज़रूरतमंद हो जो नौकरी ढूंढते हो? नहीं, सिद्धार्थ ने जवाब दिया, मैं ज़रूरतमंद नहीं हूँ, न कभी ज़रूरतमंद रहा हूँ। मैं मुद्दत तक साधुओं के पास रहा और अब वहाँ से लौट आया हूँ। अगर तुम साधुओं के पास से आ रहे हो तो फिर ये कैसे हो सकता है कि तुम ज़रूरतमंद ना हो? साधु अशिया की मिल्कियत से महरूम नहीं होते। मेरे पास कोई चीज़ नहीं है, अगर तुम्हारी मुराद यही है, सिद्धार्थ ने कहा। मैं यकीनन अशिया से महरूम हूँ, मगर ये मेरी मर्जी और ख्वाहिश से हुआ है, इसीलिए मैं ज़रूरतमंद नहीं हूँ। लेकिन अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो तुम रहोगे कैसे? इसके मुताल्लिक तो मैंने कभी नहीं सोचा। 3 बरस से मैं अशिया के बगैर रह रहा हूँ और मुझे कभी ये सोचने की ज़रूरत नहीं हुई कि मैं कैसे ज़िंदा रहूँगा। तो तुम दूसरों की चीज़ों के बलबूते पर ज़िंदा हो? बज़ाहिर यही लगता है। व्यापारी भी तो दूसरों की चीज़ों पर जिंदा रहते हैं। खूब कहा, मगर व्यापारी दूसरों से कुछ मुफ्त में नहीं लेते, बल्कि मुआवजे में अपना माल भी देते हैं। यही तो है चीज़ों का तबादला। हर शख्स कुछ लेता है, हर शख्स कुछ देता है। यही जिंदगी है। मगर तुम्हारे पास क्या है? तुम भला क्या दोगे? हर शख्स वही देता है जो उसके पास होता है। सिपाही अपनी क़ुव्वत देता है, व्यापारी अपना माल असबाब, उस्ताद इल्म देता है, किसान चावल और मछेरा मछली। ठीक है, तुम क्या दोगे? तुमने ऐसी कौन सी चीज़ सीखी है जो तुम दूसरों को दे सकते हो? मैं सोच सकता हूँ, इंतज़ार कर सकता हूँ, फाका कर सकता हूँ, बस यही। हाँ, मेरा ख्याल है कि सिर्फ इतना ही। तो क्या फ़ायदा है इन सब का? मसलन ये फाका करना, इससे भला क्या फ़ायदा हो सकता है? जनाब, इसके बहुत फ़ायदे हैं। अगर किसी शख्स के पास खाने को कुछ ना हो तो वो फाका करने से ज़्यादा दानिशमंदाना काम नहीं कर सकता। मसलन अगर सिद्धार्थ ने फाका करना और व्रत रखना ना सीखा होता तो आज उसे किसी किस्म की मजदूरी ढूंढनी पड़ती, या तो आपके पास या कहीं और, क्योंकि वो अपनी भूख के हाथों मजबूर हो जाता। मगर अब सिद्धार्थ आराम से इंतज़ार कर सकता है। वो बेसब्री नहीं कर रहा, उसे कोई ज़रूरत नहीं है। भूख को दूर भगा सकता है, उस पर हंस सकता है, इसलिए व्रत रखना भी मुफीद है। तुम ठीक कहते हो साधु, ज़रा ठहरो। कामस्वामी बाहर गया और एक लिपटा हुआ कागज़ लेकर आया, जो उसने मेहमान को पकड़ा दिया और पूछा, तुम इसे पढ़ सकते हो? सिद्धार्थ ने कागज़ देखा, इस पर खाता लिखा हुआ था, जो उसने पढ़ना शुरू कर दिया। बहुत खूब, कामस्वामी ने कहा, अब तुम इस कागज़ पर मेरे लिए कुछ लिखोगे? उसने कागज़ और कलम दिया और सिद्धार्थ ने इस पर लिखकर उसे वापस कर दिया। कामस्वामी ने पढ़ा, लिखना अच्छा है, सोचना उससे बेहतर। होशियारी अच्छी है, सब्र उससे बेहतर। तुम बहुत अच्छा लिखते हो, व्यापारी उसकी तारीफ करने लगा। हमें बहुत सी बातें तय करना होंगी, मगर आज मैं तुम्हें दावत देता हूँ कि मेरे मेहमान बनो और मेरे घर क़याम करो। सिद्धार्थ ने उसका शुक्रिया अदा किया और उसकी दावत कबूल कर ली। अब वो उस धनवान व्यापारी के घर रहने लगा। उसके लिए जूते और कपड़े लाए गए और एक नौकर रोज़ाना उसके स्नान के लिए पानी गर्म करता। अनवा अक़साम के खाने दिन में 2 बार उसके सामने लाए जाते, मगर सिद्धार्थ दिन में 1 मरतबा खाना खाता और तब भी न गोश्त छूता न शराब चखता। कामस्वामी ने उसे अपने व्यापार के बारे में बताया, अपने असबाब और गोदाम और बही खाता दिखाया। सिद्धार्थ ने बहुत सी नई बातें सीखीं। उसने सुना ज़्यादा और कहा कम, और कमला के शब्द याद करते हुए वो कभी इस पूंजीपति व्यापारी का दस्ते नगर बनकर नहीं रहा, बल्कि उससे अपना एहतराम करवाया, ताकि वो उसके साथ बराबरी का सलूक करे, अपने बराबर समझे, बल्कि इससे भी ज़्यादा। कामस्वामी अपना व्यापार बहुत देख रेख, एहतियात और बाज़ औक़ात जोश व वलवले के साथ चलाता था, मगर सिद्धार्थ उसको खेल समझता था। ऐसा खेल जिसके उसूल वो कोशिश करके सीखना चाहता था, मगर जो उसके दिल को नहीं छू सके थे।
کام سوامی کے گھر اس کو زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ وہ اپنے مالک کے کاروبار میں ہاتھ بٹانے لگا، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ روزانہ وقت مقررہ پر روزانہ عمدہ کپڑے اور نفیس جوتے پہن کر اور قیمتی تحفے لے کر کملا سے ملنے جاتا۔ اس نے کملا کے لال چادر ہونٹوں سے بہت سی باتیں سیکھیں، کملا کے کومل ہاتھوں نے اسے بہت سی باتیں سکھائیں۔ وہ جو محبت کے معاملے میں ابھی تک بالا تھا اور اس کی تہدار گہرائیوں میں ناسمجھی اور بےتابی کے مارے ڈوب جانا چاہتا تھا، اسے کملا نے سکھایا کہ لذت حاصل کرنے کے لیے دنیا بھی ضروری ہے، اور یہ کہ ہر اشارے، ہر ادا، ہر لمس، ہر نگاہ، شریر کے ایک ایک انگ کا اپنا بھید بھاؤ ہوتا ہے جو جاننے والے کو لذت بخش سکتا ہے۔ کملا نے اسے سکھایا کہ پریمی اور پریمکا کو ملاپ کے بعد ایک دوسرے کو سراہے بغیر الگ نہیں ہونا چاہیے، فتح کرنے کے ساتھ ساتھ فتح ہو جانا بھی چاہیے، تاکہ دل بھر جائے اور بے کسی اور سونے پن کا احساس نہ پیدا ہو، نہ یہ بھیانک احساس ہو کہ کسی کے ساتھ بدسلوکی کی گئی ہے یا اپنے ساتھ بدسلوکی ہوئی ہے۔ سدھارتھ نے اس من موہنی چاتر کنچنی کے ساتھ بہت پیار بھری گھڑیاں گزاری اور اس کے شاگرد، اس کا پریمی اور اس کا دوست بن گیا۔ کملا کے ساتھ اس کی موجودہ زندگی کی افادیت اور معنویت تھی، کام سوامی کے بیوپار میں نہیں۔ کام سوامی نے اہم خطوط کی جواب دہی اور احکامات صادر کرنا سدھارتھ کے سپرد کر دیے اور تمام اہم معاملات میں اس سے مشورہ کرنے لگا۔ اس نے جلد ہی اندازہ لگا لیا کہ سدھارتھ کو چاول اور اون، جہاز رانی اور تجارت کے بارے میں بہت کم معلوم ہے، مگر اس میں ایک ہنر ہے، وہ اطمینان اور سکون قلب کے معاملے میں اس بیوپاری سے بڑھا ہوا ہے۔ اسے اجنبی لوگوں کی گفتگو سننے اور ان پر اچھا تاثر مرتب کرنے کا کمال آتا ہے۔ کام سوامی نے اپنے ایک دوست سے کہا کہ یہ برہمن حقیقی طور پر تاجر نہیں ہے اور نہ بن سکے گا، وہ اپنے بیوپار میں ڈوب نہیں جاتا، مگر اس میں یہ وصف ہے کہ کامیابی خود چل کے اس کے پاس آتی ہے، چاہے اس کی وجہ یہ ہو کہ وہ شبھ ستاروں کے اثر میں پیدا ہوا تھا، یا یہ کوئی جادو ہے، یا پھر یہ بھی اس نے سادھوؤں سے سیکھا ہوگا۔ بیوپار میں ہمیشہ یوں لگتا ہے کہ وہ کھیل رہا ہے، یہ نہیں لگتا کہ کاروبار نے اس پر کوئی اثر ڈالا ہے یا اس کو اپنی گرفت میں لے آیا ہو۔ اسے کبھی ناکامی کا خوف نہیں ہوتا، نہ وہ گھاٹے کی فکر کرتا ہے۔ اس کے دوست نے کام سوامی کو مشورہ دیا کہ یوں کرو، جس بیوپار میں وہ تمہارا ہاتھ بٹاتا ہے اس کے منافع میں سے اس کو 1/3 دے دو، اور اگر گھاٹا ہو تو اسی حساب سے وہ نقصان میں شریک رہے، اس طرح وہ بیوپار میں زیادہ دلچسپی لے گا۔ کام سوامی نے اس مشورے پر عمل کیا، مگر سدھارتھ اتنا ہی بے تعلق رہا۔ اگر کاروبار میں نفع ہوتا تو وہ سکون سے قبول کر لیتا، اگر گھاٹا ہوتا تو وہ ہنستا اور کہتا، اچھا چلو یہ کام ٹھیک نہیں ہوا۔ در حقیقت وہ بیوپار سے خاصا بے تعلق نظر آتا تھا۔ ایک دفعہ اس نے گاؤں کا سفر کیا کہ دھان کی فصل کا سودا کرے۔ جب وہ وہاں پہنچا تو فصل کا سودا ایک اور بیوپاری سے ہو چکا تھا۔ پھر بھی سدھارتھ اس گاؤں میں کئی دن تک ٹھہرا رہا، کسانوں سے گپ لڑاتا رہا، بچوں میں پیسے بانٹتا رہا، ایک شادی میں شریک ہوا اور بہت نشچنت ہو کر واپس لوٹا۔ کام سوامی نے اسے سرزنش کی کہ وہ فوراً کیوں نہ واپس آ گیا اور اتنا پیسہ اور وقت برباد کیا۔ سدھارتھ نے جواب دیا، میرے عزیز دوست، مجھے ڈانٹو نہیں، بگڑنے اور ڈانٹنے سے کبھی کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اگر نقصان ہوا ہے تو نقصان میں اٹھاؤں گا۔ میں اپنے سفر سے بہت مطمئن ہوں۔ میں اتنے سارے لوگوں سے ملا، ایک برہمن سے دوستی کی، بچوں کو گود میں بٹھایا اور کسانوں نے مجھے اپنے کھیت دکھائے، کسی نے بھی مجھے بیوپاری نہیں سمجھا۔ یہ سب ٹھیک ہے، کام سوامی نے بہت پس و پیش کے بعد اعتراف کیا، مگر تم اصل میں ہو تو بیوپاری، یا تم صرف تفریح کے لیے سفر کر رہے تھے؟ سدھارتھ ہنسا، یقیناً میں نے اپنی تفریح کے لیے سفر کیا، اور کیوں نہ کرتا۔ میں نئی تحصیلوں، نئے لوگوں سے واقف ہوا، مجھے لوگوں کا بھروسہ اور دوستی ملی، اور اگر میرا نام کام سوامی ہوتا تو میں وہاں سے فوراً یہ سوچ کر بگڑتا ہوا واپس ہو لیتا کہ 4 پیسے کی چیز نہیں خرید سکا، پھر واقعی میرا وقت اور پیسہ برباد ہوا ہوتا۔ لیکن میں نے کئی اچھے دن گزارے، کافی سیکھا، بہت مزہ آیا، اور اپنی جلد بازی یا جھنجھلاہٹ سے میں نے نہ خود نقصان اٹھایا نہ کسی کو نقصان پہنچایا۔ اور اگر میں کبھی وہاں دوبارہ گیا، اگلی کوئی فصل خریدنے یا کوئی کسی اور کام سے، تو لوگ خوش ہو کر میرا سواگت کریں گے، آؤ بھگت کریں گے، اور میں بھی خوش ہوں گا کہ میں نے پہلے چال بازی اور ناراضگی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ بہرحال یہ بات یہیں رہنے دو اے دوست، اور بگڑ کر خود کو نہ بگاڑو۔ اگر کوئی ایسا دن آئے گا جب تم سوچنے لگو کہ سدھارتھ تمہیں نقصان پہنچا رہا ہے، تو بس
एक लफ्ज़ कह देना और सिद्धार्थ अपने रास्ते पर चला जाएगा। तो आओ, जब तक हम अच्छे दोस्त बने रहें। कामस्वामी ने सिद्धार्थ को ये बावर कराने की भी कोशिश की कि तुम मेरी रोटियां तोड़ रहे हो, मगर बेसूद। सिद्धार्थ तो अपनी रोटी खाता था, मजीद ये कि वो सब एक दूसरे की रोटी खाते हैं, हर एक की रोटी खाते हैं। सिद्धार्थ को कामस्वामी की परेशानियों से कोई सरोकार नहीं था और कामस्वामी को बहुत परेशानियां लाहक थीं। अगर कोई सौदा घाटे में जाता हो या लगता हो, या असबाब तिजारत गुम हो जाता, या कोई मकरूज वक्त पर कर्ज अदा न कर सकता, तो ऐसे वक्तों में कामस्वामी सिद्धार्थ को ये बावर नहीं करा सका कि गुस्से और क्रोध के कड़वे शब्दों से कोई मकसद हासिल हो सकता है, या त्योरी पर बल डालने से या नींद खराब करने से कुछ हासिल हो सकता है। एक मर्तबा जब कामस्वामी ने उसे जताया कि तुमने सब कुछ मुझसे सीखा है, तो उसने जवाब दिया, मजाक न करो, मैंने तुमसे ये सीखा है कि मछलियों के टुकड़े के क्या दाम है और रुपया कर्ज पर चढ़ाने से कितना ब्याज मिल सकता है। तुम्हें यही मालूम है, मगर मैंने सोचना तुमसे नहीं सीखा। बेहतर होगा कि तुम ये मुझसे सीख लो। वाकई कारोबार में उसका जी नहीं लगता था, मगर उसे उसकी ज़रूरत थी ताकि वो कमला के लिए रुपया कमा सके, और वो अपनी ज़रूरत से ज़्यादा कमा भी रहा था। और इसके अलावा सिद्धार्थ की हमदर्दियाँ और उसका तजस्सुस आम लोगों के साथ था, जिनके काम काज दुख सुख उसके लिए इतने ही अनजाने और दूर दराज थे जैसे आसमान का चांद। हालांकि वो बआसानी लोगों में घुल मिल जाता, हर एक से बातें कर लेता, हर एक के साथ रह सकता था, हर एक से सीख सकता था, फिर भी उसे इस बात का बहुत एहसास था कि ऐसी कोई चीज़ थी जो इसको इन सब से जुदा करती थी, और वो इसकी वजह से साधु ही रहा। वो देखता कि लोग बिल्कुल बच्चों की तरह या जानवरों की तरह रह रहे हैं, और वो इस बात को बैक वक्त पसंद भी करता और बुरा भी समझता। वो देखता कि ये लोग मुशक्क़त करते हैं, दुख भोगते हैं और बूढ़े हो जाते हैं, महज उन चीज़ों की खातिर जो सिद्धार्थ को उन दामों महंगी मालूम होती। रुपया, पैसा, छोटी छोटी खुशियाँ और घटिया एहसास। वो देखता कि लोग एक दूसरे पर बिगड़ते हैं और एक दूसरे को आज़ाद पहुंचाते हैं। उसने देखा कि लोग ऐसी तकलीफ़ों पर हाहाकार मचाते हैं जिन पर साधु हंसते हैं, और इन महरूमियों पर कुड़ते हैं जिनका साधुओं को एहसास भी नहीं होता। लोग जो कुछ भी उसके पास लेकर आते वो कबूल कर लेता। वो व्यापारी जो इसके पास मलमल के थान बेचने लेकर आता, सिद्धार्थ उसका भी स्वागत करता, और जो आदमी उधार मांगने आता उसे भी खुशामदीद कहता। और जो भिखारी भीख मांगने आता और घंटा भर उसके पास बैठकर अपनी राम कहानी सुनाए चला जाता, हालांकि वो साधुओं जितना गरीब ना होता, बाहर से आने वाले पूंजीपति व्यापारियों से वो ऐसा बर्ताव करता जैसे अपनी हजामत बनाने वाले मुलाजिम से। और इन फेरी वालों से जिनसे वो केले खरीदता है और जिनको वो 4 पैसे की हेरा फेरी करने देता है, कभी कामस्वामी उसके पास आता और अपना दुखड़ा सुनाता या किसी सौदे के बारे में सरजनिश करता, तो सिद्धार्थ तवज्जो और तजस्सुस से सुनता, समझने की कोशिश करता। जहाँ ज़रूरी होता वहाँ ज़रा सा दब जाता और उसकी सुनकर अगले आदमी की तरफ रुजू करता। और बहुत लोग आते थे उसके पास, कुछ उसके साथ व्यापार करने, कुछ उसे धोखा देने, बहुत से बस उसकी बात सुनने, बहुत से हमदर्दी की तलाश में, और बहुत से लोग उससे मशवरा मांगने। वो मशवरे भी देता, हमदर्दी भी करता, तोहफे भी देता, और कभी कभार जानबूझकर धोखा भी खा लेता, और अपने ख्यालों में इस खेल को बसाए रखता जिसे दुनिया के लोग इतने इन्हमाक और शिद्दत के साथ खेलते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे पहले वो अपने ख्यालों में खुदा और ब्रह्मा को बसाए रखता था। बाज़ औक़ात उसे अपने भीतर एक कोमल आवाज़ सुनाई देती जो उसे धीरे से याद दिलाती, शिकायत करती, इतने धीरे से कि वो आसानी के साथ सुन भी ना पाता। फिर उसे साफ नज़र आ गया कि वो अजीब सी ज़िंदगी गुजार रहा है, ये कि वो ऐसे काम कर रहा है जो बस खेल है। वो खुश रहता और बाज़ औक़ात उसे इनमें मज़ा भी आता, मगर असली ज़िंदगी, हकीकी ज़िंदगी उसके पास से बहती जा रही थी, उसे छुए बगैर। इस खिलाड़ी की तरह जो गेंद से खेलता है, वो अपने व्यापार से खेल रहा था, उन लोगों से खेल रहा था जो उसके चारों तरफ जमा थे। उनको देखता था और उनसे तफरीह लेता था, मगर वो दिल से वहाँ नहीं था, उसकी फितरत वहाँ की नहीं थी। उसकी हकीकी ज़ात कहीं और भटकती फिरती, दूर दराज, किसी को नज़र आए बिना इधर उधर भटकती फिरती, और उसका अपनी ज़िंदगी से कोई सरोकार नहीं था। बाज़ औक़ात वो इन ख़यालात से डर जाता और चाहता कि वो रोज़मर्रा की इन बचकाना चीज़ों में से इस शिद्दत के साथ मुलव्वस हो सके
इनमें पूरी तरह शरीक हो सके, औरों की तरह इस ज़िंदगी से लुत्फ़ अंदोज़ हो सके, उसको गुजार सके, दूर का तमाशाई ना बना रहे। वो बहुत पाबंदी के साथ मनभावनी कमला के पास जाता, उससे काम शास्त्र सीखता, और यही वो शास्त्र है जिसमें लेना और देना एक बन जाते हैं। उससे बातें करता, उससे सीखता, उससे मशवरे लेता और उसको मशवरे दिया करता। वो उसको इतनी अच्छी तरह समझ गई थी जितना गोविंद भी कभी समझ नहीं पाया था। वो दूसरों की बनिस्बत ज़्यादा उस जैसी थी। एक दफ़ा वो उससे बोला, तुम मेरी हो, तुम औरों से मुख्तलिफ हो, तुम कमला हो, तुम कोई और नहीं हो। तुम्हारे भीतर इतना शोमिनता और शांति है जिसकी तरफ तुम लौट सकती हो, पनाह ढूंढ सकती हो, जहाँ तुम हो सकती हो, मेरी तरह। बहुत कम लोगों में ये समर्थ होती है। हालांकि ये हर एक में पैदा हो सकती है। हर एक होशियार नहीं होता, कमला ने कहा। उसका चतुराई से ताल्लुक नहीं कमला, सिद्धार्थ ने कहा। काम स्वामी मेरे जितना चालाक है, मगर इसके भीतर वो शांति नहीं है। और ये चीज़ बाज़ ऐसे लोगों में होती है जो हर चीज़ में बिल्कुल बच्चे होते हैं। कमला, ज़्यादातर लोग गिरते पत्ते की तरह होते हैं जो हवा में उड़ता फिरता है, घूमता है, फड़फड़ाता है, ज़मीन पर गिर जाता है। मगर कुछ लोग सितारों की तरह होते हैं और जाने बूझे रास्ते पर सफ़र करते हैं। इनको हवा का कोई झोंका मुतासर नहीं करता और इनके अंदर आप अपना रहनुमा और आप अपनी राह होती है। मैं जितने दानिशमंद लोगों से मिला और मैंने बहुत दानिशमंद देखे, उनमें एक शख्स ऐसा था जो इस चीज़ में कामिल और अकमल था। वो है गौतम, तथागत गौतम बुद्ध शाक्यामुनि, जो उस मसलक का प्रचार करता है जो हर रोज़ हज़ारों की तादाद में नौजवान इससे शिक्षा लेते हैं और हर घड़ी उसकी हिदायत पर अमल करते हैं। वो सब गिरते पत्ते हैं, उनके अपने अंदर वो दानिश और वो रास्ता नहीं है। कमला ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराई। तुम फिर उसका जिक्र कर रहे हो, वो बोली। फिर तुम्हारे मन में साधुओं के ख्यालात आ रहे हैं। सिद्धार्थ चुप हो रहा और वो दोनों प्रेम का खेल खेलने लगे। ये भी उन 30-40 मुख्तलिफ खेलों में से था जो कमला को आते थे। उसका बदन चीते का सा फुर्तीला और चढ़ी कमान की तरह तना हुआ था। जो भी उससे प्रेम के बारे में सीखता, नित नए रस, नित नए भेदभाव जानता। वो देर तक सिद्धार्थ के साथ खेलती रही, कभी उसे ठुकरा देती, कभी उस पर छा जाती, उसे फतह कर लेती। वो उससे ज़ेर होकर खुश होने लगता, यहाँ तक कि मगलूब हो जाता और थक कर उसके पहलू में गिर पड़ता। वो कंचनी उस पर झुक गई और देर तक उसके चेहरे को तकती रही, उसकी थकी हुई आंखों में झांकती रही। तुमसे बेहतर प्रेमी मुझे कोई नहीं मिला, वो सोचते हुए बोली। तुम औरों से ज़्यादा शक्तिमान हो, तुम ज़्यादा रजामंद हो, तुमने मेरा फ़न खूब सीखा है। किसी दिन जब मेरी उम्र ज़्यादा होगी तो मेरा तुमसे एक बच्चा होगा। फिर भी जाने मन, तुम भीतर से अभी तक साधु हो। दरअक़ीक़त तुम मुझसे प्रेम नहीं करते, तुम किसी से भी प्रेम नहीं करते। क्या ये सच है नहीं? शायद, सिद्धार्थ ने थके लहजे में जवाब दिया। मैं भी तुम्हारी तरह हूँ, तुम भी किसी से प्रेम नहीं कर सकती, वरना फिर तुम प्रेम को फ़न की तरह न बरतती। शायद हम जैसे आदमी प्रेम नहीं कर सकते, आम लोग प्रेम कर सकते हैं, यही उनका भेद है।